होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजयी हो भी गए, तब भी कंगाल हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि यदि कर्ण पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ता, यानी अपने भाई की तरफ से युद्ध लड़ता, तो क्या होता। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, कर्ण जो है से दुर्योधन का दोस्त होता है। अब कर्ण जो है से शुरुआती टाइम में वह नहीं जान पाता है कि वह पांचों पांडे का ही सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़ा भाई होता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय का प्रवाह बीतते जाता है और समय बीतते जाता है, गुजरते जाता है, तो श्री कृष्ण कर्ण को बताते हैं। एवं उनके माता कुंती भी स्वयं अपने मुख से बोलती है कि तुम मेरे ही पुत्र थे। तो वहां पर कर्ण को समझाती है कि यदि मैं आपका पुत्र था तो महलों में रहने के बजाय मैं वन में क्यों दूसरा के यहाँ पला। आखिर इतना मेरा साम्राज्य था, मैं एक क्षत्रिय का पुत्र था, तो ऐसा क्यों हुआ बताइए। तो वह बताती है कि तुम मेरा ही पुत्र थे। लेकिन पूरे कहानी को जब बताते हैं कि जब मैं कुमार थी तो मैं सूर्यदेव को प्रसन्न कर कर और 3 वरदान जब सूर्यदेव दे देते हैं, तो उसमें एक वरदान मैं यह मांगती हूँ कि मुझे एक पुत्र चाहिए, जो कि वह स्वयं आकर दे देते हैं। तो जिसके संसार से बचने के लिए पुत्र मैंने तुमको छोड़ दिया था। तो इसी चलते कर्ण जो है से इस बात को जब जानता है तो कहता है कि आखिर क्यों छोड़ी थी, आखिर मुझे पुत्र का दर्जा ही रखने से इतना समाज में तुम जलीले हो रही थी, तो आज क्यों कहने आई हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं युद्ध ना लड़ूं। से तुम जानती हो ना कि मेरा मित्र दुर्योधन जो है से बुरे और सच्चे वक्त में मेरा साथ दिया है, मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। और उसका साथ देने का दुर्योधन का यह भी कारण था कि वह पंचाली को जो है से भरी सभा में जलील कर देता है, एक बेस्या बोल देता है, जिसके कारण उसका पांचों पांडवों की तरफ से जाने का मार्ग जो है से पूर्ण तरीका से बंद हो जाता है। श्री कृष्ण के कहने पर भी वो नहीं जा पाता है। लेकिन यदि महाभारत का युद्ध कर्ण जो है से पांडवों की तरफ से लड़ता, तो यह महाभारत जो है से 18 दिन जीतने में समय नहीं लगता, केवल 5 से 7 दिन में ही निपट जाता है। क्योंकि कौरवों के मुख्य सेना में कर्ण ही एक ऐसा सेना था जो निष्पक्ष होकर दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था। क्योंकि भीष्म पितामह जरूर दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे अपने प्रतिज्ञा के लिए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो दिमाग था वह पांडवों की तरफ से था। क्योंकि उनका कहना था कि विजय पर तो सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है, क्योंकि वह सत्य की ओर खड़ा थे। और यही का नाम स्वयं उनके गुरु द्रोणाचार्य के भी कहना था कि विजय पर से पांडवों का अधिकार था, क्योंकि वह सत्य की ओर खड़ा था। यही का नाम कर्ण के गुरु के भी कहना था परशुराम भगवान का कि वो विजय पर तो पांडवों का अधिकार है, यदि तुम जीत करा भी दे तो तुम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीका से वासुदेव के रहते तुम विजय हो करा भी दे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचे, इस तरीके से समझाते हैं। लेकिन यदि कर्ण अगर पांडवों के साथ देता तो महाभारत को जीतने में 18 दिन के बजाय वो सिर्फ 8 से 10 दिन में ही फाइनल हो जाता, आधा वक्त में। यह हम नहीं, यह स्वयं भगवान परशुराम बोले हैं कि तुम ही के चलते, कर्ण के ही चलते जो महाभारत का युद्ध है वह 18 दिन जीतने में लगा था। अन्यथा यह युद्ध तो है 1 हफ्ता में ही समाप्त हो जाता। क्योंकि श्री कृष्ण का कहना था कि कर्ण के ही ऐसा तुणीर में एक बाण है जो स्वयं अर्जुन को क्षति पहुंचा सकता है, अन्यथा उनके अलावा किसी के पास ऐसा बाण नहीं था जो अर्जुन को मार सके। जिसे अर्जुन को बचाने के लिए उसका बाण शक्तिमान जो कर्ण को स्वयं इंद्रदेव ने कवच और कुंडल जब मांगले रहते हैं तो वह दे देते हैं। तो वह कवच और कुंडल के बदले कर्ण जो है से कहता है कि मेरा इस संसार में एक ही तो दुश्मन है, मैं उसको मारने के लिए मुझे एक ही शस्त्र चाहिए, यदि आप देना ही चाहते तो मुझे शक्तिमान दे दीजिए। और वह जो इंद्रदेव जो है से शक्तिमान दे देते हैं, जिसे आगे चलकर वह अर्जुन पर न छोड़कर श्री कृष्ण भगवान छल से जो उनके पुत्र जो होता है घटोत्कच, उसको वह बहुत ही भयंकर बना देते हैं, विशाल बना देते हैं जादुई से, शक्ति से कृष्ण भगवान, जिसके कारण शक्ति का जो इस्तेमाल है जो घटोत्कच पकड़ देता है। उसके बाद अर्जुन का जो महाभारत युद्ध जो है जीतना आसान हो जाता है। लेकिन इस बात को अगर स्वयं भगवान परशुराम बोले थे कि यदि पांडवों की तरफ से तुम युद्ध करते तो सिर्फ 7 से 8 दिन में युद्ध समाप्त हो जाता। क्योंकि उतना दिन में युद्ध करते तो भीष्म पितामह तो अपने आप ही वह बानों के सैया पर जल्दी से ना वह मर जाते, क्योंकि शिखंडी का जो है से आगमन उसी चलते हुआ था। तो यहाँ पर भीष्म पितामह जो है से आसानी से मारा जाते हैं। और क्योंकि भीष्म पितामह जरूर लड़ रहे थे प्रतिज्ञा की वजह से, लेकिन उनका दिमाग जो था से पांडवों की तरफ से था, क्योंकि वह जानते थे कि पांडवों का सत्य है और जहां सत्य होता है वही साथ देना चाहिए। भीष्म पितामह जानते थे, लेकिन वह अपने पिता के प्रतिज्ञा की वजह से ऐसा कौरवों का साथ दिए थे। तो ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो, लेकिन अगर आपको यह बता दूं कि यदि
कर्ण साथ दे देता तो 7 दिन में तो महाभारत जीत जाता, लेकिन कर्ण ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षत्रिय का एक अपना वजूद एवं अपना शब्द का एक अनोखा एवं मनौता होता है, वह उस शब्द से पीछे नहीं हट सकते हैं। तो इसी कारण था कि कर्ण जो है से बचपन से ही दुर्योधन को वह दे चुका था कि मैं जब जीऊंगा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। इसके कारण वह पांडवों की तरफ से जयबे नहीं करता, क्योंकि यह युद्ध तो पहले ही जीत चुका है। लेकिन यदि कर्ण जाता तो वह सिर्फ 7 दिन में ही महाभारत निर्णय हो जाता और कौरवों का हार 7 दिन में समाप्त हो जाते, क्योंकि स्वयं भगवान परशुराम अपने मुख से बोले हैं। तो यह कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब